नाम सारसन। मैं रहमतुल्लाह। आदरणीय दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। लोग सर वीडियो सऊदी आर रेडी टू बाय पाकिस्तान। चलिए वैसे पर और रॉबर्ट देखते हैं, पहले वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो मेजर साहब का है। टाइटल है सऊदी डिडंट कम टू इन्वेस्ट, दे केम टू बाय पाकिस्तान। जी हां, सऊदियों की चालाकी दिख रही है और वो खैर उनकी मजबूरी भी है पाकिस्तानियों की, वो बेचना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। बिकेगा देश तुम्हारा पाकिस्तानियों, सब बिक रहा है धीरे धीरे, देखते रहो, तुम लोग भी बिकोगे। चलिए वीडियो देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है दोस्तों, और पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भी उसके पीएसयूज हैं, जिनको भारत में पीएसयूज कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड या स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिजनेस में लगी हुई हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस में कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करता है, सर्विस देता है, पाकिस्तानी सरकार चाहती है वो सब बेच दें। अच्छा, अपने आप में ये कोई गलत बात नहीं है, ये काम भारत में भी हो चुका है। अब दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एयर इंडिया। एयर इंडिया, फिर इंडियन एयरलाइंस, फिर फलाना, ये सब क्या थे कि ये गवर्नमेंट ओन्ड थे। शुरू में टाटा का ये पर्सनल था, ये टाटा ग्रुप का हिस्सा था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करा, गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया और फिर गवर्नमेंट ने करीब 6-7 दशक एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को चलाया चलाया चलाया, उसका बिल्कुल भट्टा बना दिया। एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी एयरलाइन थी जिसका यहां पे पिछली सरकारों ने बिल्कुल खत्म कर दिया मैटर। अब टाटा ग्रुप ने इसको वापस टेक ओवर करा है। ऐसे कई भारत में भी हैं एग्जाम्पल्स। तो क्या पाकिस्तान सही कर रहा है ये सब करके? मुझे लगता है पाकिस्तान सही कर रहा है। अगर पाकिस्तान सही कर रहा है तो फिर हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? या तो पाकिस्तान गलत है या ये प्रोग्राम गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान गलत है, ये प्रोग्राम गलत नहीं है। अब मैं आपको आज समझाऊंगा क्यों। देखिए दोस्तों, लॉस मेकिंग एंटरप्राइज जब भी गवर्नमेंट बिजनेस में घुसती है, राइट, वो जनरली लॉस मेकिंग होता है, वो जनरली लॉस मेकिंग होता है। क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, ये बात तय है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अरबों डॉलर के एंटरप्राइज जो पाकिस्तान में है, इनको कोई पाकिस्तानी खरीदार नहीं मिल रहा है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। टाटा इज एन इंडियन कंपनी, टाटा खरीदता है एयर इंडिया, वेरी गुड। कोई महिंद्रा खरीदेगा, कोई अंबानी खरीदेगा, कोई बिरला खरीदेगा, कोई बजाज खरीदेगा। हमारी तो लाइन लगी हुई है बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियों की। कुछ इन्फोसिस हो सकता है खरीद ले, वो दैट्स ऑल राइट, आप बिल्कुल खरीदिए, इसमें कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं है इंडियन अगर खरीदे। लेकिन ये जो है ना, ये जो बड़ी बड़ी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको बाहर वाला खरीदेगा। मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अभी शेख आए थे वहां पे सऊदी अरब से, तो पाकिस्तान में बहुत ढिंडोरा पीटा गया कि किसी ने बोला कि $1 ट्रिलियन। अच्छा, ऐसी बातें भी कर देते हैं ये लोग। और इनके बड़े बड़े नेता पता नहीं क्यों करते हैं, या वो अपनी ऑडियंस पहचान गए हैं, वो आम पाकिस्तानी की जहनियत पहचान गए हैं कि ठीक है, उसको आज खुशी दे दो, कल चाहे उसका दिल टूट जाए, उसको आज खुशी दे दो। तो या तो इनका ये प्लान है कि आज खुशी दे दो, कल इनका दिल टूट जाए, कोई बात नहीं। तो रोज के रोज ये फेंकते हैं कुछ ना कुछ। किसी ने ये भी कैलकुलेट करा है कि $30 ट्रिलियन की पाकिस्तान की इकोनॉमी बन जाएगी। जिस पाकिस्तान के पास 3 बिलियन नहीं है, वो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो 7 4 पता नहीं 7 3 कौन कौन सी गणित पढ़ रहा है आदमी, मुझे समझ में नहीं आता यार। लेकिन पाकिस्तान में चल रहा है। अब देखिए, जो अरब शेख आए, मैंने बोला ना आपको पता होगा, 2 बार अरब शेख आ चुके हैं। एमबीएस नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एमबीएस नहीं आया वहां पे, दैट्स ऑल राइट। अब अरब शेख आए, ये करने क्या आए हैं? जिसको पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कह रहा है, जो पाकिस्तान कह रहा है कि यार ये इन्वेस्ट करने आए हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लासिकली इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं होती। ये पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा झूठ अपनी आवाम से बोल रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट वो हो जो मेरी समझ से, मैं आपको बताता हूं, मैं ये चाहता हूं कि कोई विदेशी पार्टी, वो सऊदी अरब के हों, चाहे यूएई के हों, चाहे तुर्की के हों, कोई हो, वो पाकिस्तान में एक फैक्ट्री लगाएं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ फैक्ट्री की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन क्लासिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फैक्ट्री लगाएं, उस फैक्ट्री में अपना निवेश करें, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट करें।
पाकिस्तान जमीन प्रोवाइड करे, पाकिस्तान टैक्स ब्रेक्स प्रोवाइड करे, पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करे, पाकिस्तान उसमें अपना लेबर प्रोवाइड करे, अपने इंजीनियर्स प्रोवाइड करे, वहां पे खूबसूरत क्वालिटी, सस्ती तरीन चीजें फिर विदेश जाएं, वहां पे बिके मेड इन पाकिस्तान के ठप्पे से। तब तो मुझे समझ में आया कि पाकिस्तान में कार बन रही है, पाकिस्तान में वॉशिंग मशीन बन रही है, पाकिस्तान में ये बन रहा है, पाकिस्तान में वो बन रहा है। इसको मैं मानूं क्लासिकल इन्वेस्टमेंट। ये जो अरब आए हैं काय के लिए आए हैं? ये पाकिस्तान के एसेट्स खरीदने आए हैं। और जो पाकिस्तानी आज इतने भंगड़े डाल रहे हैं, इतने गिद्धे पा रहे हैं, मैं पाकिस्तानियों को एक बात बताना चाहता हूं, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि अरब शेख आपके पास आए। आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी मुल्क आपके पास आए। फिर आप बोलेंगे मेजर साहब अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो एक बात बताइए, सीपैक कैसे? चाइना को आपकी जमीन चाहिए। आप प्लीज मुझे, कोई भी पाकिस्तानी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा चैलेंज भी है, आप बताइए 10 साल हो गए सीपैक के, 60 अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान में डाल चुका है। आज की तारीख में आपकी इकोनॉमी आईएमएफ की भीख की मोहताज है, आपका मुल्क आईएमएफ की भीख का मोहताज है। ऐसा कैसे यार? मुझे कोई समझाए। आपका देश ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इन्वेस्ट नहीं किया है, उसने अपने लिए रास्ता खरीदा है, रास्ते की जमीन खरीदी है पाकिस्तान से, और उस रास्ते में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी उसी का है, उस रास्ते को बनाने वाले इंजीनियर्स भी चाइनीज हैं, उस रास्ते को बनाने वाले लेबर भी चाइनीज हैं, और उस रास्ते से होने वाली कमाई भी चाइनीज के पास ही जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सीपेक वाला ग्वादर पोर्ट का एग्जाम्पल है, जहां पर 100 रुपए की कमाई में से 91 रुपीज चाइना को जाते हैं, 9 रुपीज पाकिस्तान को मिलते हैं। इससे बड़ा क्या होगा? सारा कंट्रोल ग्वादर का चाइना के पास है। उसके ट्रॉलर्स आते हैं और टनों में, लाखों टनों में मछलियां मार कर ले जाते हैं, और पाकिस्तान में भी नहीं रखते, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, कमा रहे हैं वो उससे आपसे, और आप लोगों को पता ही नहीं है। उसके बदले क्योंकि कुछ पैसे आपके मेजर जनरल और इन लोगों को गर्म कर देते हैं। आप जब मैप देखेंगे, वो इसलिए रास्ता बनाया जा रहा है कि अगर कल को लड़ाई छिड़ती है और भारत ये मलक्का स्ट्रेट और इधर का रास्ता बंद कर देता है, जो चाइना का सबसे मेन ट्रेड रूट है, तो चाइना के लिए फ्यूल, चाइना के लिए बाकी चीजें कहां से आएंगी और जाएंगी? तो उसने पाकिस्तान के रास्ते, जो ग्वादर पोर्ट है, वही उसका प्लान बी है, क्योंकि वहां से वो लैंड से कनेक्टेड है चाइना, और उधर से वो यूके होते हुए लेके आएगा माल और अपना ग्वादर पोर्ट तक लेके आ जाएगा, या ग्वादर पोर्ट से लेके वापस चला जाएगा चाइना में। सबसे बड़ा वेयर हाउस वहीं बना रहा है वो, बिल्कुल बॉर्डर पर। जाकर पढ़ेंगे आप लोग तब तो पता चलेगा पाकिस्तानियों। तो उसने जमीन खरीदी है अपने लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं किया उसने, अपने लिए जमीन खरीदी है, अपने लिए इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे, अपने लिए चीजें बना रहा है कि मैं अगर फंस गया इधर तो मेरे पास एक रूट हो जिससे सामान ले आ सकूं और ले जा सकूं। ये है जी। आपका 23-24 करोड़ का मुल्क है, 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, 60 अरब की डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई भाई आपके एनर्जी पावर प्लांट्स में। 60 अरब की डॉलर की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई बड़े बड़े रेलवे लाइंस और बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं रोड्स, और पता नहीं क्या क्या, ग्वादर का पोर्ट बन गया, यहां पे एयरपोर्ट बन गया, ये सब। इतनी इन्वेस्टमेंट, उसको देखा देखी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट खींचती है ना यार। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट खींचती है। जब लोग देखते हैं अच्छा चाइना इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है यार, कुछ तो होगा यार। तो चलो लोग ये सोचते हैं कि साहब चाइना ने 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है सीपैक में, तो यार एक काम करते हैं, हम 60 तो नहीं, हम 6 अरब कर देते हैं, हम 3 अरब कर देते हैं, हम 2 अरब कर देते हैं, हम 1 अरब डॉलर कर देते हैं। जो मजे चाइना ने लिए हो सकता है हमें भी मिल जाए। ऐसा दुनिया कर क्यों नहीं रही पाकिस्तानियों? क्यों नहीं कर रही? बात सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की नहीं है, जो आपके टीवी एंकर्स गाना गाते हैं और आपके एनालिस्ट गाना गाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बेसिकली नोबडी मेक्स मनी इन पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर रियल एस्टेट। दोस्तों, जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना यार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती फिर हम तीर तुक्के मार लेते, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जब मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे तो 10-10 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ज़ियाउल हक था, 10 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। मुशर्रफ 10 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अयूब खान, याहिया खान, कितने सालों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? कुछ था ही नहीं वहां पे, पॉलिटिक्स ही नहीं थी, स्टेबिलिटी थी। एक राजा था आपका,
वो ऊपर से हुक्म देता था, सब नीचे काम होता था। किसकी मजाल थी कि ज़िया-उल हक के सामने अपनी चोंच खोल दे? वो स्टेबिलिटी नहीं थी। क्या हुआ पाकिस्तान का? क्यों पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां या नहरें या जो भी आप लोग कहते हैं वो बहना शुरू नहीं हुई? क्यों? ऐसा क्यों? सोचिएगा जरा इसके। इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देयर इज एन इंटरनल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तानीज। देयर इज सम डीएनए इशू विथ यू। कुछ है जिसकी वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ये हुआ क्या, ये मैटर। तो दोस्तों ये है कि जब सऊदी अरब वाले आए थे तब भी मैंने यही बात बोली थी। मैंने ये बात बोली थी कि कोई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान इज अ लूजिंग प्रपोजिशन। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते यार। सऊदी अरब वाले को ये रेकोडेक में जाएंगे, इतना पैसा लो, ये जमीन दे दो, इन्होंने ये करना चाहिए, एयरपोर्ट हम ये पैसा दे दो, ये दे दो, ये ले लो, ये होने वाला है। ये मोल भाव करने आए हैं अरब शेख यहाँ पे। ये यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे बेसिकली जमीन और एसेट्स खरीदने आए हैं। ठीक है, अब ये देखिए सर, एसेट्स खरीदेंगे तभी तो कल को भविष्य में अगर तेल खत्म हो जाता है, तेल निकलना बंद हो जाता है, तो यहां से कमाई होगी ना, इनकी कमाई चलती रहेगी। और आपको याद है कि 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से बातचीत शुरू हुई थी और आके अटकी कहां पे? 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। सोचिए, पाकिस्तान में 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत हुई थी और 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पे बात आई है, और इसी पे हाय तौबा मचाए पड़े हैं। इसी पर हाय तौबा मचाए पड़े हैं। हमारे यहां 100 बिलियन डॉलर से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की। 100 बिलियन डॉलर, आपसे 20 टाइम्स ज्यादा। और आपने अपने 2-3 एयरपोर्ट तो ऑलरेडी आपने गिरवी रख दिए हैं। एयरपोर्ट की मैनेजमेंट आप दूसरों को दे चुके हैं। अब दोस्तों पहले ये फवाद हसन फवाद एक प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने ये स्टेट करा था कि कोई स्ट्रेटेजिक कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज नहीं होते, कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक नहीं है। अब दोस्तों मैं पाकिस्तानी नियत की एक बात आपको बताता हूं। जब इनको बेचनी होती है ना कोई चीज, जब ये डेस्परेट होते हैं, कह रहा कोई स्ट्रेटेजिक है ही नहीं यार, बेचो। और जब इनको नहीं बेचना होता, सारी चीजें स्ट्रेटेजिक है, सारी चीजें स्ट्रेटेजिक है। तो इसलिए पाकिस्तान इज अप फॉर सेल। अभी जो अरब शेख आ रहे हैं सफेद कपड़ा वपड़ा पहन के, सर पे वो अपना लगाते हैं ना, कपड़ा लगा के बिल्कुल आ रहे हैं, प्राइवेट जेट से उतर रहे हैं, वो काहे के लिए आए हैं? वो पाकिस्तान का एक हिस्सा खरीदने आए हैं, क्योंकि उनको चीनियों से पता लग गया कि ये बेवकूफ बेच रहे हैं अपना मुल्क, खरीदो। अभी देखिए क्या होगा। इनको एग्रीकल्चर करवाना है, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। चाइनीज ये बोलेंगे कि ठीक है, आप एक काम करो, हमें 10 मिलियन एकड़ जमीन दे दो, चाइना के लोग आएंगे और आपके लिए एग्रीकल्चर करेंगे। लेकिन लीज होगी 99 साल, और चाइना की जो मर्जी होगी चाइना उस जमीन पर करेगा। ये होगा, देख लेना, 5 मिलियन एकड़ ले लो। इनके जैसे कहते हैं ना, पुराने आपने कहानी सुनी होगी कि नवाबों के खानदान लुट पिट गए, अब वो अपने चांदी के बर्तन जो थे उनके वो बेचने पे आ गए हैं। ये पाकिस्तान का वो सेलिंग द यूटेंसिल्स ऑफ द किचन ना, किचन के बर्तन बेचने वाला मूवमेंट आ चुका है भैया। ये जितने भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, ये पाकिस्तान के एसेट्स खरीदने नहीं आ रहे, ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने नहीं आ रहे, ये लोग पाकिस्तान खरीदने आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और बात बिल्कुल सही है। और सीपेक की बात चली है तो मुझे याद आया कि 60 अरब डॉलर का पता नहीं कैसे है, क्या है नहीं है, लेकिन कमर शीमा जो हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बड़े, उनका कहना था कि 10 साल में चीन ने 25 अरब डॉलर जो हैं वो इन्वेस्ट किए। सुनिए। मैं जिस चीज़ से मैं ज़ाती तौर पर परेशान हुआ हूँ कि 2014 से सीपैक शुरू होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और 2024 के अंदर जब उसके 10 साल मनाए गए तो चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा इतने सालों में हमने 25 अरब डॉलर लगाया, 25 अरब डॉलर, 250 मिलियन की आबादी, 25 अरब डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट किया। इस 25 अरब डॉलर को आप तकसीम करें ऑन 10, तो 10 दूनी 20, तो 2.5 या इससे भी कम डॉलर, यानी कि 2.5 अरब डॉलर सालाना चाइना ने पाकिस्तान में लगाया। सिर्फ 2.5 अरब डॉलर, सिर्फ 2.5 अरब डॉलर सालाना की इन्वेस्टमेंट है चाइना की पाकिस्तान में। तो आप सोचिए कि साल में उसने 2.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान में की है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का आउटकम नहीं दिख रहा। अगर पावर सेक्टर में किया है तो पावर की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, आपके यहाँ बिजली के बिल कम होने चाहिए, बिजली 24 घंटे रहनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। आपके यहाँ अगर रोड इंफ्रा पे किए हैं तो आपके यहाँ रोड्स वैसे अच्छी होनी चाहिए, दिखना चाहिए, और जहां जहां इन्वेस्टमेंट किए उसका आउटकम दिखना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ नहीं। मुझे तो टर्की की मीडिया टीआरटी वर्ल्ड, उसकी एक रिपोर्ट की याद आती है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2025 तक 5 मिलियन चाइनीज
लेबर फोर्स पाकिस्तान में काम कर रही हो, 50 लाख चाइनीज। तो उस समय भी ये रिपोर्ट पढ़ के मेरा माथा ठनका था कि भाई ये लेबर फोर्स पाकिस्तानी क्यों नहीं है? क्या पाकिस्तान की यूथ को नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या पाकिस्तान में इंजीनियर्स नहीं है? क्या पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं है? सिविल इंजीनियर्स नहीं है? होंगे ना भाई, आर्किटेक्ट नहीं है? होंगे, जरूर होंगे। लेबर ही सही, लेबर तो है, मेहनत मजदूरी करने वाली लेबर तो है, लेकिन उनका भी इस्तेमाल नहीं होता। तो आप इन कड़ियों को जोड़िए जो मैंने भी बात बताई आपको। उन्होंने पट्टा खरीद लिया है, उसके ऊपर जो करेंगे वो उनके आदमी करेंगे, उनके आदमी रहेंगे और उन्हीं के आदमियों के हाथ में ये कंट्रोल होगा और उन्हीं के आदमी जॉब करेंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तानियों को जॉब देंगे तो पैसा पाकिस्तान में आने लगेगा, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में घुस जाएगा पैसा। अपने लोगों को जॉब देंगे तो वापस चाइना की इकोनॉमी में जाएगा। आप ये पूरा खेल समझिए, खेल बहुत बड़ा है और धीरे धीरे बिकवाली चालू हो गई है। और वो दुबई लीक्स आई क्या है, दुबई में बिलियन ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी, जरदारी की और इनकी और मेजर जनरल की और इनकी और उनकी, वो तो सब आप लोगों को पता चल ही गया होगा। बचेगा कौन? वो पाकिस्तानी बचेंगे जो बेचारी आम जनता है, जिनके पास न पैसा है, न रोजगार है, न जमीन है, न खेत है, न कुछ है। वो पिसेगी, वो मरेगी और वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए कहता हूं कि घर में मत बैठो, बाहर निकलो, सड़क पर निकलो, अपना हक मांगो, वरना जा रही है चीजें तुम्हारी सरकार सब चीजें बेच रही है, चली जाएगी 2, 4, 10 साल 20 साल में देखना आप, बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली। और बाकी चीजों पर तो आर्मी का कब्जा है, वरना किस देश की आर्मी है भैया जो कहीं पर 50,000 एकड़ जमीन उसने कब्जा लिया उस पर वो फार्मिंग करेगी, कहीं पर 40,000 एकड़ जमीन उसने कब्जा लिया उस पर वो खेती करेगी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारे पास चीज बचेगी, हम अपने खाने के लिए तो चाहिए, हम उस पर अपना उगा लेंगे, अपना पेट पाल लेंगे, बाकी जनता जाए भाड़ में। नेता जो हैं वो निकल जाएंगे लंदन और दुबई, वो अपना उधर देख लेंगे और बाकी जमीन चली जाएगी दूसरों के पास, चाइनीजों के पास, सऊदीज के पास, यूएई वालों के पास, और बैठ के आप ठन ठन गोपाल बजाइए, थाली पीटिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। 50 लाख चाइनीज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, 5 मिलियन, 50 लाख कहाँ पर हैं इतने? 50 लाख तो बहुत ज्यादा है। सी पैक के सारा उन्हीं के पास ही है कि तो 50 जमीन लाख पाकिस्तान की, सिर्फ पैसा उनका, लेबर उनकी, मटेरियल उनका, फायदा उनका, 91% उनका, सारा कुछ उनका। उनके लेबर को जॉब मिल रही है, उनके इंजीनियर को जॉब मिल रही है, पाकिस्तान लेबर धक्के खा रही है। 50 लाख चाइनीज वर्कर, मैं तो शॉक हो गया सुनकर। सऊदी अरब वाली बात पर भी आते हैं, तो क्या वही सवाल जो लोग ने किया कि पाकिस्तान में लेबर नहीं है? मैं कहता हूँ लेबर बेचारी इधर 3-3, 4-4 दिन हफ्ते मैंने देखा उनका एक दिहाड़ी नहीं लगती। हमारे इस फैसलाबाद के अंदर ही कमोबेश हर चौक, शहर के चौक 2-4 बड़े मेन हैं जहाँ 15-20 लोग बेरोजगार, बल्कि इससे भी ज्यादा बैठे हैं। 15-20 तो मैं बड़े मोहताज नजर बोलो, 50-50 लोग कमोबेश बैठे होते हैं अपने सामान लेकर, अपनी दिहाड़ी नहीं लगती। हफ्ते में कभी 1 दिन लगता है, कभी 2 दिन लगते हैं। ये सूरत हाल है इधर, और उधर 50 लाख चाइनीज। देखिए कि अपने मुल्क के लिए कोई फिक्र नहीं है। इमरान खान साहब ने इनको रोका था सी पैक पर कि आप सारा जो है इसका फायदा जो एडवांटेज है वो तो चाइनीज को जा रहा है, तो पाकिस्तान को जिसको होना चाहिए असल में चाइना को तो, पाकिस्तान को तो नहीं है। इसी वजह से बहुत से वजूहात बनी इमरान खान साहब को उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी या चेयर उससे उतारने की बहुत से वजूहात है, कोई एक नहीं है। अमेरिका को बोलना जो है ना, फेस टू फेस उसके साथ बातें करना, उसको मना करना, और सऊदी अरेबिया के थोड़े से अगेंस्ट जाना, और भी बहुत सी वजूहात है जो, क्योंकि वो सच्चा बंदा था, वो अपने मुल्क के लिए, उसको सबसे पहले अपनी कंट्री थी पाकिस्तान था, और उसके बाद दूसरी उसको जो है ना दूसरी कंट्री थी। वो सभी कंट्री के साथ रकात भी अच्छे रखने चाहता था और अपने मुल्क को भी आगे लेकर बढ़ना चाहता था। लेकिन हमारी आर्मी तो हमारी सिर्फ वो चाहती कि हमें जिस तरह यानी कि हमारे अच्छा, अकाउंट्स जो हैं वो मेरे साहब बता रहे थे कि
एयरलाइंस ऑफ इंडिया भी एक मरतबा बेची गई थी, कि गवर्नमेंट ने ली थी, बट फिर जब वो कहा पिछली गवर्नमेंट्स ने बेड़ा खर्च किया, टाटा ने दोबारा टेक ओवर किया। एग्जाम्पल है ऐसे। तो पाकिस्तान सऊदीया को अपनी ज़मीनें बेचने जा रहा है। क्या होगा तेरा कालिया, क्या होगा पाकिस्तान तेरा? पहले हम IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं और अब चाइना के चुंगल में, सऊदी अरब के चुंगल में भी हमने 2 मरतबा जो शेख आया ना, वो सही कहते हैं मेरे साहब, या शेख इधर देख पैसा फेंक। तो वो पैसे के लिए आए थे पाकिस्तान में, पैसा फेंक। ये क्या लॉजिक बता रहे हैं कि पाकिस्तानी PM जो शुली शाह क्या नाम है, शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं कि अगर ये हम काम करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन कैसे मुल्क बेचने से कैसे हो जाएगी? मैं तो खुद हैरान हो गया इस लॉजिक से। क्या ये मल्टीप्लिकेशन बिठाया हुआ है सर पर, क्या है? अब 30 ट्रिलियन तो चाइना की कोई नहीं, पता USA की भी नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, उसकी 22 ट्रिलियन की, 20 से 22 के दरमियान इधर है कुछ भी। इसका मतलब पाकिस्तान के सारा बेचेंगे तो पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, वाकई। देखिए यार, ये भी देखिए कि इंडिया की बात अच्छी है कि उसकी जो आज हमारी कंडीशन इंडिया की चंद साल पहले थी, लेकिन उसने अपनी कंडीशन को सुधारा और आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। लेकिन पाकिस्तान आज जो है उस कंडीशन पर उस सूरत हाल पर पहुंचे जो इंडिया आज से यानी कि 40-50 साल जो है ना पहले गुजर चुका है। यानी कि हम इंडिया से 40-50 साल पीछे हैं अभी तक। वैसे तो अगर देखें टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो हम 100 साल पीछे चले गए हैं इंडिया से, और हमें इस पर काम करने की जरूरत है। यार जो भी पूछता है ना, इसका इमरान खान साहब ने पूछा था, हमारे साफ ही पूछते हैं तो उसको उठा लिया जाता है। इमरान खान साहब को जेल में बंद कर दिया जाता है कि पैसा आता है। अब IMF ने जो किस्त जो हमें जो एक दी है, तो वो कहाँ पर पैसा गया? कोई पूछने वाला नहीं, अगर कोई पूछेगा तो उसको उठा लिया जाएगा। ये इधर कंडीशन है। तो ये हमारा मुल्क कभी सही नहीं हो सकता, कभी भी। पहली बात ये भी है कि हमारा मुल्क नहीं है, ये भी बात सच है। आज खुद ही मान रहा है, सच बात है कि वाकई हमारा मुल्क नहीं है। आज क्यों मान रहा है खुद ही? क्या हो गया? नशा नहीं कर? नहीं, नशा नहीं, सच बात है बाकी, क्योंकि आदमी की है। चले करते हैं, बात मुझसे नहीं है कि हम हमारे पास अब और कुछ नहीं बेचने को रह गया, चले PIA पहले बिक गया, वादर बिक गया, CPEC बिक गया, हर चीज बिक गई। अब हमारे ये तांग के कपड़े भी बेचेंगे तो फिर भी शायद हमारे कर्जे ना उतरे। PIA पे पाबंदी लगी हुई थी यूरोप जाने के लिए, लेकिन जून में मैंने न्यूज सुनी है कि जून के महीने में जो है ना यूरोप के लिए दोबारा PIA की जो प्रवास हो जाना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान से यूरोप। चलिए ये तो देखेंगे, वक्त साबित करेगा। मिलता नहीं वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।